दोस्तों नमस्कार। मैं आज से वीडियो शुरू कर रहा हूँ जो सरकारी स्कूलों के हालात को बताती है। सरकारी स्कूलों में किस प्रकार की राजनीति चलती है, किस प्रकार की ईर्ष्या चलती है। सरकारी स्कूलों को नीचे गिराने में चाहे अध्यापकों, पेरेंट्स हो, छोटे बड़े अधिकारी हो, हर कोई जिम्मेदार है। खासकर मैं आज अध्यापकों की बात करता हूँ। बच्चों की राशि आती है इंसेंटिव की, मैक्सिमम बच्चों की इंसेंटिव न आने के कारण कुछ तो प्रशासनिक और सरकार का सिस्टम है, लेकिन उसमें से 90% अध्यापकों की कमी भी है और 100% पेरेंट्स का अपना दोष भी है। मित्रों, स्कूलों के हालात ऐसे हैं मैं कह नहीं सकता। अगर कहीं कोई ईमानदार अध्यापक है, ईमानदार अध्यापक किसी भी स्कूल में नहीं टिक पाएगा, ये गारंटी है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं एक स्कूल में था। मैंने एक दूसरे अध्यापक को किसी बच्चे का खाता दे दिया, भाई इस अमुक बच्चे को उसका पेरेंट्स ये खाता देकर गया है, आप इसको अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लीजिए। अध्यापकों के अंदर इतनी ईर्ष्या है, अमुक अध्यापक से अमुक पेरेंट्स क्यों मिला, वो मुझे क्यों नहीं मिला। वो यहाँ ये नहीं सोचते हमें सिर्फ बच्चे का भला करना है और पेरेंट्स का भला करना है। यहाँ स्कूलों में ऐसे हालात हैं, सिर्फ नंबर बनाने का सिस्टम है, बाकी और बाद में है। मैंने उसको जो ही बच्चे का अकाउंट नंबर या रिकॉर्ड दिया, उस अध्यापक ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर किया और करीब कई महीने तक उसको अपडेट भी नहीं किया। और मुझे भी इस बात का पता था भाई अध्यापक क्या खेल खेल रहा है, क्योंकि मैं हर अध्यापक की रग रग से वाकिफ हूँ। मैं आपको अपने परिवार की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी पेरेंट्स, किसी भी बच्चे का किसी प्रकार से कोई रिकॉर्ड से कोई खिलवाड़ नहीं किया है। मैंने हमेशा चाहा है पेरेंट्स, बच्चे, स्टाफ, अधिकारी सबका बढ़िया काम करना, किसी को ना उलझाना ना बहकाना। मेरा मकसद यही रहा है। मेरे सर्विस के दौरान मुझे बहुत सारे अध्यापक साथी मिले हैं, जिनमें से 80% अध्यापक मुझे ऐसे मिले हैं जो सिर्फ झूठे ही हैं। तो जब वो बात का मुझे भी पता था ये अध्यापक ऐसा नहीं करेगा, मैं अगर उसको बार बार कहूँगा तो वो उस बात से खींचेगा भी और मेरी तौहीन भी होगी एक प्रकार से। खैर मुझे तौहीन की तो वो परवाह नहीं थी, लेकिन बार बार टोकने से वो हो सकता है उसको बिल्कुल ना करें। मैंने सोचा एक दो बार कह दें तो ये कर दे, लेकिन उसने वो किया ही नहीं, ये गारंटी है। और मुझे पता था आगे क्या होने वाला है।
उस अध्यापक ने उस पेरेंट्स से कांटेक्ट किया भी आपके बच्चे का खाता दो, रिकॉर्ड दो। कई महीने के बाद उस पेरेंट्स ने कहा मैंने तो उस अध्यापक को दे दिया है। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कहा मुझे दिया ही नहीं। लेकिन मैंने उस मूर्ख अध्यापक को, मूर्ख ही कहूँगा मैं उसको, जिसके अंदर इतनी ईर्ष्या है, उसको अच्छी तरह अपडेट करवाकर हाथ में पेन और रजिस्टर कॉपी से कहकर ये बच्चे का है, इसको अपडेट कर देना। लेकिन मुझे पता था ये अध्यापक नहीं है, ये क्या और भी ऐसे सब बहुत सारे ऐसे ही हैं। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए उस बच्चे का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं किया, ताकि उस जब आमने सामने बात हुई तो उस अध्यापक को ही नीचे देखना पड़ा। तो साथियों, स्कूलों में ऐसे खेल चलते रहते हैं अक्सर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बच्चों के रिकॉर्ड से खेला जाता है। ये मैं सच्चाई कहता हूँ। यह पेरेंट्स भी कसूरवार हैं। जो अध्यापक मेहनती होगा, जो काम को अपडेट रखने वाला होगा, वो उससे बात नहीं करेंगे अध्यापक से जो सही राय देने वाले होगा। पेरेंट्स भी उस अध्यापक से ज़्यादा बातें करते हैं जो अध्यापक सिर्फ मीठी बातें करता है, उन्हें बहलाता है, बहकाता है, उलझाता है। ये सच्चाई है। मैंने अपने कैरियर में यही कहानियाँ देखी है। लेकिन मैं अपने आत्मा पर हाथ रख के कहता हूँ, मैंने आज तक मेरा जो रिकॉर्ड रहा है मेरी क्लासेस का अपडेट रहा है हर प्रकार से, इंसेंटिव का हो, एनरोल्ड का हो, कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि का हो। मैं ऐसे मेरे साथ रहने वाले अध्यापकों का और हज़ारों अध्यापकों का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ जो विड्राल में कुछ हैं, MIS में कुछ हैं, अवसर पर कुछ है। यानी जहाँ जहाँ रिकॉर्ड होता है बच्चे का, वहाँ हर प्रकार से अलग अलग है। लेकिन जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो फर्स्ट क्लास से लेकर चाहे बच्चा +2 क्लास तक हो जाए, पेरेंट्स को और बच्चे को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। इसका कारण क्या है? ईर्ष्या। जब किसी को ये पता चलता है ये अध्यापक ईमानदार है, ये अच्छा काम करने वाला है, उस अध्यापक को नीचा दिखाया जाता है। ये सच्चाई है जो मेरे साथ भी हर वक्त, हर समय, हर बार और हर जगह हुई है। मैंने कई अध्यापक ऐसे देखे हैं, अपने हाथ से बच्चे का नाम में स्पेलिंग को कुछ लिखना, आधार में कुछ है, जन्मपत्री में कुछ है, लेकिन जो एक्चुअल लिखनी चाहिए, समझा कर लिखनी चाहिए, वो भी नहीं लिखते, उसको जानबूझकर गलत लिखते हैं। पेरेंट्स भी इसमें कसूरवार हैं। वो भी कह देते हैं जो है लिख दो, वो भी नहीं समझते। लेकिन अगर वो हैं तो अध्यापक भी इसके अंदर ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो इसको सीरियस नहीं लेते कुछ अध्यापक। कारण यही, किसी का अच्छा ना करना, किसी का भला ना करना। और कारण तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात सच्चाई है, अच्छे अध्यापकों का आज बिल्कुल टोटा है स्कूलों में। मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं बता सकूं जिसे आप सुनकर सोचोगे ये तो कमाल हो गया। खैर, आज मैं अध्यापकों की बात बताता हूँ। मैंने खुद देखे हैं, ईर्ष्यावश, जैसे इंचार्ज कोई है, चलो भाई इंचार्ज से ईर्ष्या निकालनी है, इसका रिकॉर्ड को ख़राब कर देते हैं, बच्चे का
रिकॉर्ड ख़राब कर देते हैं, बच्चे का खाता नंबर गलत कर देते हैं। ये सच्चाई है। स्पेलिंग गलत कर देते हैं। अगर स्पेलिंग गलत हो गई, आज कंप्यूटर का टाइम है तो एरर होगा, तो फिर वो इंसेंटिव आएगा ही नहीं। इंसेंटिव न आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जिम्मेदार अध्यापक और पेरेंट्स हैं। और कारण सारा मित्रों सिर्फ एक ही है। एक तो स्कूलों के अंदर पार्टीबाजी, जो जितना चापलूस होता है, दलाल होता है, वो उतना ही गलत काम करेगा। जो जितना ईमानदार व्यक्ति होगा उतना सही करेगा, ये गारंटीड बात है। थैंक यू दोस्तों।